हेलो स्टूडेंट्स, 13 चैप्टर में ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा था आपको पिछले वीडियो में 13.1, 2 और 3 आप कर सकेंगे। 13.1 के एक दो एग्जाम्पल लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। और आज क्वेश्चन नहीं लिख रखे क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लगा कि टाइम बच सकता है अगर अपन बुक सामने रखें तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन है। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड। दो क्यूब हैं, दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64 और दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दें। तो सर अगर इस एक क्यूब का वॉल्यूम 64 है तो हम साइड मानकर चलते हैं इस क्यूब की ए। तो यहां से ए कितना आ जाएगा सर 4। ए आ गया 4, ये भी ए। सर दो क्यूब थे, फिगर कंप्लीट बनेगा तब ये बनेगा। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। तो यहां पर थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा। ए आ गया 4, तो अपन एक काम करते हैं, अब जो रिजल्टिंग सॉलिड बना वो क्या बना सर, ये तो क्यूबॉइड शेप ले गया, क्यूबॉइड ले गया। तो ठीक है भाई, 4 + 4 लेंथ हो गई सर 8, बहुत बढ़िया। ब्रेथ सर वापस 4, हाइट वापस 4। अब क्या निकालना था इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकाल दीजिए आप, किसका, surface area of resulting solid that is cuboid is equal to, क्या फार्मूला था इसका, 2lb + bh + hl। समझ में आया भाई। तो सर 2lb 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 और हमने सम किया इसका 30 60 70 80, 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन और देखता हूं बस, उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम भेजिए, मेरे को नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम आ पाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सर एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है हमारे पास, सॉलिड, और इसके दोनों हिस्सों से एक एक दो हेमिस्फीयर बाहर कर दी, है शोन इन फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है सर इसकी 10 सेंटीमीटर, एंड बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, और सर रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। मैंने कहा था ना टोटल सरफेस एरिया पूछे तो इसका मतलब ये नहीं है भाई कि हमें टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा। तो क्या कहा इसने कि अब जो रिजल्टिंग सॉलिड जो है उसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो सर एक काम करते हैं, जब ये सॉलिड सिलेंडर था इसमें से ऊपर और नीचे से दो हेमिस्फीयर बाहर कर दिए, तो मैंने क्या कहा था कहां कहां पेंट कर पाओगे सर, इस सिलेंडर के कर्ड सरफेस एरिया पर कर पाएंगे, ठीक है। और सर इसके अंदर भी कर पाएंगे, किसके, हेमिस्फीयर के। और ऐसे ऐसे हेमिस्फीयर कितने हैं 2। तो सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए हम क्या लिखेंगे 2 × कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 2 × क्यों किया, एक ऊपर हेमिस्फीयर इसके अंदर पेंट होगा और एक इसके अंदर पेंट होगा। पेंट वाली बात मेरी बात समझे थे ना, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको कि सरफेस एरिया कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप समझ लो आपके हाथ में ब्रश है और आप उस ब्रश से इसको कहां कहां पेंट कर पाएंगे। और सेकंड वन क्या है, इसी में ऐड करेंगे सर सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया, ये वाला हिस्सा। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है भाई। तो सर फार्मूला बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सर 2πr², कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सर 2πrh, ठीक है भाई। कितना आ गया कुल मिलाकर सर, दोनों में से 2πr कॉमन लिया और हमारे पास यहां से रह गया 2 × r, 2πr कॉमन यहां से रह गया h। अब आराम से इसके अंदर आप वैल्यू पुट कीजिए, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5 और 3.5 का डबल 7, h कितना है 10, 0.5 का पॉइंट भी हमने हटा दिया, 7 5 5 2, 2 से 2 कैंसिल, कुल मिलाकर क्या बच गया 7 + 10 17, 17 to the 34, 34 374। यूनिट क्या थी बेटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर
स्क्वायर। क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है उसको समझने से पहले अब जो अगली एक्सरसाइज आएगी हमारे पास वो है कि कोई भी सॉलिड का कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड करना। उसके लिए भी कुछ बेसिक से रिजल्ट्स हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिए ये 4 वापस सुबह वाले इन द सेंस पिछले वीडियो वाले। इसका वॉल्यूम निकालना, अब सरफेस एरिया नहीं निकालना, क्या निकालना इसका? वॉल्यूम। तो सर वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे। सर इसका पूरे का वॉल्यूम, तो भाई वॉल्यूम का मतलब क्या है सर? डेंसिटी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं चीज़ें अगर कार्ड आउट होंगी, बाहर होंगी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे। यहां पर क्या था? सॉलिड सिलेंडर में से कोन को निकाल दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और दिस सॉलिड। इसमें क्या होगा सर? यहां से एक हेमिस्फीयर निकाल दिया था आपने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सर इसमें क्या होगा? इस फिगर में वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए चीजें अगर बाहर हो जाती हैं तो वॉल्यूम में माइनस होगा, चीजें ऐड हो रही हैं तो प्लस होगा। और सरफेस एरिया को बिल्कुल अलग रखिए। उसके लिए क्या बताया था आपको? भाई जहाँ जहाँ आप ब्रश चलाएंगे वो आपका सरफेस एरिया ऐड होता चलेगा। आपको देखना है ये कैसे होगा, ठीक है? तो अब इसी में एक दो क्वेश्चन और देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 से। एक्सरसाइज 13.2 से पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। सॉलिड इज इन शेप ऑफ कॉन। ए सॉलिड इज इन शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का ही रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक, किसके ऊपर है ये? हेमिस्फीयर के ऊपर। और दोनों का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। इन टर्म ऑफ पाई, पाई की टर्म में इसका वॉल्यूम निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन, सर कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर भी 1, एच भी 1। ठीक है। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सर हेमी 2/3 पाई आर क्यूब। सही है बेटा? एलसीएम ले लेंगे आप लोग, ऊपर आ जाएगा 3 पाई, एलसीएम 3 आने के बाद ये आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम की बात है, यूनिट का बड़ा ध्यान रखना। अब वॉल्यूम की बात है, जब एरिया की बात आती है यूनिट क्या लगती है? स्क्वायर यूनिट। और अब क्यूबिक यूनिट। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक। क्या कह रहा है? गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन जिसके अंदर 30% शुगर सिरप, जिसको हम बोलते हैं चाशनी। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ। हर एक गुलाब जामुन की शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल। और दोनों एंड पर क्या है? हेमिस्फीयर इसके साथ जुड़े हुए हैं। समझ जाओगे इस टाइप में। विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8। और पूरे गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है सर? 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है? 2.8। तो रेडियस कितना हो गया सर? 1.4 सेंटीमीटर। आइए, ऐसे 45 गुलाब जामुन, और उसमें ही पूछा क्या गया? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इफ ईच गुलाब जामुन कंटेन 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम एज शुगर सिरप। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में सबसे पहले ये समझिए बेटा, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों को अगर बाहर करते हैं सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। ध्यान देना मेरी बात पर। सर 1.4, 1.4, 2.8। 2.8 को 5 में से माइनस कर दें तो सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी? 2.2। अब सब कुछ अपने पास है। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेना है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो सर इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। ठीक है भाई, क्या क्या है? 2 तो हेमिस्फीयर है,
2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, समझ जाना बेटा, अगर मैं कुछ चीज़ शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो समझ जाना, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बहुत बढ़िया। तो सर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। और थोड़ा सा कॉमन सा काम करते हैं, क्या कि सर पाई और आर स्क्वायर, आर कितना था 1.4 स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है। और यहाँ से हमारे पास क्या बचा 4/3, एक आर क्यूब में से 2 तो आर बाहर आ गए, एक आर तो अंदर रह गया, तो और यहाँ से सर एच अंदर रह गया, जो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या थी 2.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू, अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 14/4 56/3 5.6/3 अप्रोक्सीमेट, इसको सोल्व करेंगे, प्लस 2.2 5.6/3, तो अप्रोक्सीमेट इसको सोल्व किया तो ये आ गया 4.07। इस कंप्लीट को सोल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा अपने पास 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। अब ऐसे कितने गुलाब जामुन हैं 45, तो सर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन के लिए क्या करें, 45 सच गुलाब जामुन, सर 45 से ही मल्टीप्लाई कर दो ना, जो भी रिजल्ट आया उसको। ठीक है भाई, ठीक है। सर एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, तो 45 में भी इसका 30% निकाल दे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितनी 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आया था। ठीक है भाई, इसको आप अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर लेंगे आराम से, 338 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट 338 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। बेटा कैलकुलेशन आपको करनी है, क्वेश्चन समझिए, तरीका समझिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 13.3 के कुछ क्वेश्चन डालूंगा, और आपकी जो प्रॉब्लम होगी 13.1 और 2 से मेरे पास सेंड कीजिएगा, उनको भी मिक्स करके डालेंगे। थैंक यू।